नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट है, आप लोगों का किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप सब लोग एलिजिबल हैं जिनका नेट क्वालिफाई है, जिनका वेस्ट बंगाल से सेट क्वालिफाई है, या फिर आपने पीएचडी किया है और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं है तो, और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। साथ ही आप लोगों के जो है यूजीसी नेट जून साइकिल और दिसंबर साइकिल वाले जो बैचेज हैं, इनकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं पेपर सेकंड की। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की कि जो है ये ऑफलाइन प्रीमियम बैचेज स्टार्ट किए जाएँ। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स अभी अपन ने स्टार्ट किए हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी और इंग्लिश है। ठीक है, तो सीटें लिमिटेड हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा का जो ऑफिशियल सेंटर है वो जयपुर में है, गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर। और यदि आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप इसके लिए जो है वो हमारा एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा। यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। प्लस 10,000 से अधिक हमारे सिलेक्शन है और दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो एक तो समय व्यर्थ नहीं करना है, लगभग अब 100 दिन का समय अपने पास है। तो आप लोगों को जो है वो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। और जितना हो सके उतना जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और बहुत जल्द जो है आप लोगों का सपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है वो 2026 में पूरा हो सके, ऐसी अपन जो है वो कामना करते हैं। क्योंकि 2026 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बार बार रेगुलर जो है वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा जो है संविदा आधारित हो या फिर एडेड कॉलेज में हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड हो, तो ऐसी जो भी वैकेंसीज हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ अपना समय व्यर्थ ना करें, फटाफट अपना नेट क्वालिफाई करें और जो है अपना सिलेक्शन करवाएं। तो चलिए अपन जो है वो बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है ये वेस्ट बंगाल में निकली है। और वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन है ये, इसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, साल 2026 की पहली वैकेंसी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए, एक तो अभी क्या है कि इन्होंने जो है अपनी जो कितनी पोस्ट होंगी इसको डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं इनके अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की और काफ़ी अच्छी खासी संख्या रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी अच्छी खासी संख्या रहेगी यहाँ पर। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 26 फरवरी से। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 अप्रैल रहेगी। तो लगभग आपके पास है 1 महीने और 16-17 दिन का आपके पास समय है। और आप लोगों की जो है कैंडिडेट शुड अप्लाई इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन थ्रू। और जो वेबसाइट रहेगी वो www.wbcs.online.in, यानी कि वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की जो है ये वैकेंसी है। और यहाँ पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या सरकमस्टांसेस रहेंगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो आप लोगों के आप मास्टर्स जो है पीजी में आप लोगों के 55% मार्क्स होने चाहिए। प्लस आप लोगों का जो है आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और आप वेस्ट बंगाल से सेट क्वालिफाई हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप जो है पीएचडी अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि तीनों में से एक आपके पास जो है ये, और प्लस जो है पीजी आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो ऑल इंडिया से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आप लोग अच्छी आप लोगों के लिए जो है वैकेंसी है, अच्छा आपके पास अवसर है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, एंड सच अदर नेशनल एज आर डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे नेपाल भूटान वाला जो रहता है। और रिक्रूटमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पोस्ट क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जनरल डिग्री कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। वैकेंसी का देखिए, इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा है कि द वैकेंसी कैलकुलेशन शैल बी डन इन द अकॉर्डिंग विद द टर्म्स लेट डाउन इन द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन। जो है ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंसिपल
लाइब्रेरियंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलेशन 2012, द वैकेंसी कट ऑफ डेट एंड द एग्जैक्ट रोल नंबर ऑफ ऑल वैकेंसीज सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड कॉलेज वाइज विल बी नोटिफाइड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट पैनल। ठीक है, तो आप लोगों को अभी केवल क्या करना है, अपना फॉर्म फिल कर देना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और आप लोगों को परमिशन नहीं रहेगी कि आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करें। 15 अप्रैल इसके लिए लास्ट डेट है। अभी वैकेंसियों की कोई घोषणा नहीं की गई है, आपको फॉर्म फिल करना है, और जब मेरिट पैनल बन जाएगा तो आपको जो है वो उससे पहले ये किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है और कितनी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए जो है वहाँ पर अवेलेबल होगा। जो है रिपोर्टेड बाय द कॉलेज, और ठीक है, ये तो कॉलेज द्वारा जो है फाइनली जो डिसाइड होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मास्टर्स में आप लोगों के जो है वो 55% नंबर होने चाहिए। द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन सर्टेन एट द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द लेटर, ये अभी अपन लास्ट में चर्चा कर लेंगे, जो डिटेल से दे रखा है तब अपन वहाँ पर आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करें सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन, हाउएवर द कमीशन में एट एज इट डिजर्टेशन कॉल फॉर इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन, यानी कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो है आप लोगों का जो एपीआई स्कोर रहेगा उसके आधार पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मुख्य रूप से जो ये इसमें सिस्टम रहेगा। ठीक है, पे स्केल जैसे अपन बात करें तो ये लेवल 10 का रहता है, 57,700 आप लोगों का जो है मिनिमम पेमेंट रहता है, और ये सब आप लोग जानते भी हैं, इसका अपन ने एक वीडियो बनाया भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल रहता है वो 57,700 बेसिक रहता है। क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आपके एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ये मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, नेट के लिए जो है आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट होना चाहिए यूजीसी सीएसआईआर, साइंस से है तो सीएसआईआर और आर्ट्स से है तो यूजीसी द्वारा। और आप लोग जो है वेस्ट बंगाल स्टेट का स्लेट या सेट होना चाहिए, तो आप लोग जो है इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर अपन बात करें तो पीएचडी भी होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो है म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, ठीक है, तो इसमें भी वही होना चाहिए, आप लोगों की जो है 55% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नेट वगैरह, स्लेट वगैरह, सेट वगैरह विथ रिलैक्सेशन एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी एज वन देयर प्रोविजन सेकंड ऑफ रूल। तो यहाँ पर भी जो है आप लोगों का नेट वगैरह ये सब क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें तो और कोई काम की चीज़ नहीं। ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट परसेंट, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 5% के जो है वो छूट रहती है। जो वेस्ट बंगाल के हैं, बैकवर्ड कैटेगरीज में हैं, उनको 5% की छूट दी जाती है। और पीएचडी होल्डर्स को भी जो है ये अपने को ध्यान रखना है कि उनको भी 5% की यहाँ पर क्या की जाती है, छूट दी जाती है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और ये सब जो है द एलिजिबिलिटी मार्क्स 55% मार्क्स है विद रिगार्डिंग द इलेक्शन 5 कैटेगरी मेंशन अबाउट द, ठीक है, तो वो कैटेगरीज के लिए जो है 5% का हमेशा हर जगह ही जो है वो रहता है। और एग्जाम्पशन फॉर द फ्रॉम नेट सेलेक्ट सेट फॉर द पोस्ट, तो द कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन द सेम इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन अकॉर्डिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2009 के अकॉर्डिंग, देखिए वही है कि अगर नेट सेट और सेलेक्ट नहीं है तो अगर आप पीएचडी हो तो आप लोगों को जो है इसके लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। और ये जो है रेगुलर मोड पर होनी चाहिए, 2009 का रेगुलेशन क्या कहता है, और 2 एक्सटर्नल द्वारा चेक होनी चाहिए, वाइवा होना चाहिए, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, और आपने 2 कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में भाग लिया हो। तो ये आप लोगों के लिए जो है काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। एज की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 40 साल आपकी एज हो जानी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है एसटी एससी, और 3 साल का रिलैक्सेशन है वो ओबीसी को है, ठीक है। और फिजिकली जो है फिजिकल एजुकेशन में उसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए 10 साल का रहेगा, डिफरेंट एबल कैंडिडेट जो है उनके लिए। और लैंग्वेज जो है स्पोकन एंड रिटन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कनकर्ड इंस्टीट्यूट एज पर वेस्ट बंगाल इन द वैन द, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल जो है रिजर्वेशन रहेगा एससी एसटी, ठीक है, नॉन क्रिमिलियर इनके लिए। और ये तो हमेशा से रहता है, कोई नई बात नहीं है। जो फॉर्म की फीस है वो आपके लिए 2500 रुपये रहेगी, जो जनरल कैंडिडेट हैं, और अदर कैंडिडेट के लिए जो है ये एससी एसटी ओबीसी के लिए 1250 रहेगी। और जो
ये तो चलो कोई और विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर देना। आपकी क्वालिफिकेशन जो है ये आप लोग ध्यान रखना, 15/4/2025 को आप लोग जो है ये सारी क्वालिफिकेशन जो है और आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और तो बाकी कोई विशेष नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, पार्टिकुलर एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ओनली सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एज प्रूफ है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और अदर जो नेशनल एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। और तो बाकी कोई विशेष नहीं है। आप लोग जो है मस्ट बी ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी मेड ऑनलाइन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्रिएट ए मेल ID दिन फॉर, वो जो है आपको समय समय पर नेट वाली तरह जो सारी जानकारियाँ आपको मेल पर मिलेंगी और ये ऑनलाइन आप लोगों का जो है वो पेमेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको फॉर्म को जो फिल करेंगे वो अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है या आप लोगों की जो भी इसमें अचीवमेंट्स हैं उन सबको शामिल करेंगे और इसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो वेस्ट बंगाल की जो वेबसाइट है इस पे जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। वैकेंसियाँ अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। तो ये देखिए एडेड कॉलेज में बड़ी वैकेंसी आती हैं, अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें और जैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है तो वहाँ पर आप लोग इंटरव्यू देने जाएं और सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर ऐसी जानकारियाँ हम लोग आते रहेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, जुड़े रहिए चैनल के साथ।